दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन खास उपायों के बारे में जो आपके घर को खुशहाल, सकारात्मक और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। घर वह जगह है जहां हम सुकून और खुशी की तलाश करते हैं, लेकिन अगर घर का माहौल नकारात्मक हो जाए तो यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर डालता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने घर को ऐसा स्थान बनाएं जहां सिर्फ खुशियां और सकारात्मकता का वास हो। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके घर में उदासी या नकारात्मकता का असर बढ़ता जा रहा है? या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर में हर समय एक सुखद और आनंददायक माहौल बना रहे? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे 5 बेहद प्रभावशाली उपाय जो न केवल आपके घर की ऊर्जा को बदल देंगे बल्कि आपके जीवन में भी एक नई शुरुआत लेकर आएंगे। इन उपायों को अपनाना न तो मुश्किल है और न ही समय लेने वाला। ये आसान और प्रभावशाली तरीके घर के हर सदस्य के जीवन में खुशी और सकारात्मकता लाने में मदद करेंगे। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी आदतें और परिवर्तन हैं जो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। पहला उपाय है मंत्रों का जाप। दोस्तों, घर में मंत्रों का जाप करने से एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो न केवल हमारे आसपास के माहौल को पवित्र बनाता है बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शांत करता है। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो यह हमारे विचारों को केंद्रित करता है और हमारी मानसिक अवस्था को स्थिर बनाता है। खासकर ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र का प्रभाव अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना गया है। इन मंत्रों की ध्वनि तरंगें हमारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का कवच बना देती हैं, जिससे नकारात्मकता का नाश होता है और सुख शांति का वास होता है। सुबह और शाम का समय मंत्र जाप के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें आपके घर को रोशन करती हैं, तब ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और इसे जपने से हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। भगवान शिव को विनाश के देवता माना जाता है, लेकिन उनका विनाश सिर्फ नकारात्मकता का होता है। इस मंत्र के उच्चारण से हमारे मन और जीवन से सारी बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं और एक नए आरंभ का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र का महत्व भी अनमोल है। इसे वैदिक मंत्रों का राजा कहा जाता है। जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो यह आपके भीतर एक दिव्य प्रकाश फैलाता है। इसे रोजाना 11 बार जपना आपके जीवन में समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति लाता है। यह मंत्र आपके भीतर की नकारात्मक सोच और अशांति को समाप्त कर देता है और आपके मन को एकाग्र बनाता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से घर के सभी सदस्यों के बीच प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ती है। यह आपके पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है और उनमें मिठास बनाए रखता है। मंत्र जाप केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को अनुशासन और सकारात्मकता से जोड़ने का माध्यम है। जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके मन की चंचलता समाप्त होती है और आप एकाग्रता के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपके मन को सुकून देती है और आपके भीतर आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार करती है। इसके अलावा जब घर के सभी सदस्य मिलकर मंत्र जाप करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह आपके घर के वातावरण को पवित्र बनाता है और उसे हर प्रकार की बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। मंत्रों का जाप करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसे हमेशा साफ सुथरे और शांत माहौल में करें। जाप करते समय मन को शांत और विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। अगर संभव हो तो दीप जलाकर और कुछ समय ध्यान लगाकर मंत्र जाप करें। इससे आपके भीतर ऊर्जा और शांति का स्तर बढ़ता है।
इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि मंत्रों का जाप सिर्फ उच्चारण तक सीमित न हो। उनके अर्थ को समझना और उन्हें अपने जीवन में उतारना भी उतना ही जरूरी है। ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं भगवान शिव को नमन करता हूं। यह हमें विनम्रता और निस्वार्थता का संदेश देता है। वहीं गायत्री मंत्र जीवन में ज्ञान, सत्य और प्रकाश का महत्व सिखाता है। जब आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो इनके अर्थों को समझने की कोशिश करें और उन्हें अपनी सोच और कार्यों में प्रतिबिंबित करें। मंत्र जाप की यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके घर को एक ऐसा स्थान बना देगी जहां हर समय शांति, सकारात्मकता और प्रेम का माहौल रहेगा। यह न केवल आपके घर के माहौल को सुधारेगा बल्कि आपके जीवन में आने वाली परेशानियों और मानसिक तनाव को भी कम करेगा। नियमित रूप से मंत्र जाप करने से आप देखेंगे कि आपकी सोच में बदलाव आ रहा है। आप पहले से अधिक शांत और स्थिर महसूस कर रहे हैं और आपके घर के सभी सदस्य एकजुटता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मंत्रों का जाप केवल आध्यात्मिक लाभ तक सीमित नहीं है। यह आपके घर के समग्र वातावरण को सुधारने और आपके जीवन में संतुलन बनाए रखने का एक सरल और प्रभावी उपाय है। जब आप इस आदत को नियमित रूप से अपनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका घर वास्तव में सुख, शांति और सकारात्मकता से भर गया है। तो आज ही से इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने घर को एक अद्भुत ऊर्जा से सराबोर करें। दूसरा उपाय है वास्तु दोष को दूर करना। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर का माहौल और उसमें उपस्थित ऊर्जा हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। यदि घर का वास्तु सही न हो तो यह हमारे जीवन में अनेक समस्याएं पैदा कर सकता है। घर में बार बार समस्याएं आना, पारिवारिक कलह, आर्थिक परेशानियां या मन की अशांति जैसी स्थितियां वास्तु दोष का संकेत हो सकती हैं। इसलिए अगर आपके घर में इस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं तो एक बार अपने घर का वास्तु अवश्य जांच करवाएं। सही वास्तु के माध्यम से आप अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। घर के उत्तर पूर्व दिशा को वास्तु शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे ईशान कोण भी कहते हैं और यह दिशा धन, स्वास्थ्य और शांति के लिए शुभ होती है। यह कोना हमेशा साफ सुथरा और खुला होना चाहिए। यदि इस स्थान पर कोई भारी सामान, गंदगी या अव्यवस्था है तो यह नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है जिससे घर के सदस्यों के जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस दिशा में हल्के रंगों का उपयोग करें और इसे प्राकृतिक प्रकाश से भरपूर रखें। यदि संभव हो तो यहाँ एक छोटा सा मंदिर या पूजा स्थल बनाएं, क्योंकि यह स्थान दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए आदर्श है। टूटे हुए कांच और फर्नीचर को तुरंत बदलने की सलाह वास्तु शास्त्र में विशेष रूप से दी गई है। टूटे हुए सामान न केवल घर की सुंदरता को खराब करते हैं बल्कि यह नकारात्मकता और दुर्भाग्य को भी आकर्षित करते हैं। वास्तु के अनुसार टूटे हुए कांच घर की ऊर्जा को बाधित करते हैं और पारिवारिक संबंधों में तनाव ला सकते हैं। इसी प्रकार टूटा हुआ फर्नीचर घर में आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है। जब आप ऐसे सामानों को बदलते हैं तो घर की ऊर्जा स्वतः ही सकारात्मक हो जाती है और एक नई शुरुआत का एहसास होता है। घर के मुख्य द्वार का भी वास्तु में अत्यधिक महत्व है। यह घर में आने वाली ऊर्जा का मुख्य द्वार होता है। मुख्य द्वार साफ और आकर्षक होना चाहिए। यदि यह जर्जर स्थिति में है या उसके पास गंदगी है तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकता है। दरवाजे के पास तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है क्योंकि यह सकारात्मकता को बढ़ावा देता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार के सामने कूड़ा-कचरा रखने से बचें क्योंकि यह अशुभ माना जाता है और जीवन में बाधाएं ला सकता है।
वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर में प्राकृतिक प्रकाश और हवा का प्रवेश सुनिश्चित करना भी जरूरी है। अंधेरा और हवा की कमी घर की ऊर्जा को स्थिर कर सकते हैं, जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर की खिड़कियों को नियमित रूप से खोलें और सूरज की किरणों को घर के अंदर आने दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। वास्तु के अनुसार रसोई और शौचालय के स्थान का भी ध्यान रखना जरूरी है। रसोई घर का वह स्थान है जहां भोजन तैयार होता है और यह परिवार के स्वास्थ्य से सीधा संबंध रखता है। इसे हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। वहीं शौचालय को घर के मुख्य हिस्सों से दूर रखना चाहिए और इसे नियमित रूप से साफ करना चाहिए। यदि यह गलत दिशा में बना हो तो वहां वास्तु उपाय करके इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त घर की दीवारों पर सही रंगों का चुनाव भी वास्तु दोष को कम करने में मदद करता है। हल्के और शांत रंग जैसे सफेद, हल्का पीला या हल्का नीला घर में शांति और सकारात्मकता लाते हैं। गहरे और भड़कीले रंगों से बचें, क्योंकि ये मानसिक अशांति का कारण बन सकते हैं। घर में धार्मिक या प्रेरणादायक चित्र लगाना भी वास्तु शास्त्र के अनुसार शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। वास्तु दोष को दूर करना केवल घर की संरचना से संबंधित नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। जब घर का वातावरण सही होता है तो इसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। हम अधिक शांत, प्रसन्न और सकारात्मक महसूस करते हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत जीवन सुधरता है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और सामंजस्य भी बढ़ता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है, तो इसे नजरअंदाज न करें। वास्तु दोष को सुधारने के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें और अपने घर को एक ऐसा स्थान बनाएं जहां शांति, सकारात्मकता और सुख समृद्धि का वास हो। याद रखें, घर केवल ईंट पत्थर से बना ढांचा नहीं होता, यह एक ऐसा स्थान होता है जो आपकी ऊर्जा और भावनाओं का प्रतिबिंब है। सही वास्तु आपके जीवन में संतुलन और समृद्धि लाने का एक सरल और प्रभावी उपाय है। तीसरा उपाय है नियमित पूजा पाठ और दीपक जलाना। पूजा पाठ और दीपक जलाने का महत्व हमारे जीवन में केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति प्रदान करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम घर में नियमित रूप से पूजा करते हैं और भगवान की आरती गाते हैं, तो यह हमारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार करता है। पूजा पाठ का उद्देश्य केवल धार्मिक परंपराओं का पालन करना नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाना है। सुबह और शाम के समय पूजा करना विशेष रूप से शुभ माना गया है। यह समय दिन और रात के मिलन का होता है, जब हमारे आसपास की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। इस समय भगवान की आरती गाना और दीपक जलाना न केवल घर को प्रकाशमान करता है, बल्कि घर की नकारात्मकता को भी दूर करता है। आरती में उपयोग होने वाले मंत्र और भजनों की ध्वनि घर के हर कोने में गूंजती है और वातावरण को पवित्र बनाती है। जब हम आरती करते हैं तो यह हमारे भीतर श्रद्धा और समर्पण की भावना को बढ़ाता है, जो जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाना देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है। तुलसी न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि इसे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी लाभकारी माना गया है। तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और परिवार के सदस्यों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। यह माना जाता है कि जहां तुलसी के पौधे के पास दीपक जलता है, वहां देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं और घर में धन धान्य और सुख शांति का आशीर्वाद देती हैं।
शंख और घंटी बजाने का भी विशेष महत्व है। शंख की ध्वनि को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना गया है। शंख बजाने से उत्पन्न होने वाली कंपनें वातावरण को शुद्ध करती हैं और नकारात्मक शक्तियों को खत्म करती हैं। इसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी माना गया है, क्योंकि शंख बजाने से ध्वनि तरंगे घर के भीतर कीटाणुओं और बैक्टीरिया को समाप्त करती हैं। इसी प्रकार घंटी बजाने से उत्पन्न ध्वनि हमारे मस्तिष्क को एकाग्र करती है और ध्यान की अवस्था को गहराई प्रदान करती है। जब शंख और घंटी की ध्वनि पूजा के समय घर में गूंजती है तो यह हर कोने को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। दीपक जलाना भी हमारी संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करता है और ज्ञान, शांति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। जब आप दीपक जलाते हैं तो यह न केवल आपके घर के वातावरण को रोशन करता है, बल्कि आपके मन को भी शांति प्रदान करता है। घी या तिल के तेल से बने दीपक का उपयोग करना विशेष रूप से शुभ माना गया है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। पूजा पाठ और दीपक जलाने की यह प्रक्रिया परिवार के सदस्यों को भी जोड़ती है। जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूजा करते हैं तो यह उनके बीच प्रेम, सहयोग और सामंजस्य को बढ़ावा देता है। पूजा का यह समय न केवल आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है, बल्कि यह एक ऐसा क्षण भी होता है जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर अपने दिन की शुरुआत या अंत कर सकता है। इससे घर में आपसी संबंध मजबूत होते हैं और सकारात्मक माहौल बनता है। नियमित पूजा पाठ और दीपक जलाने की आदत न केवल घर को शांति और समृद्धि प्रदान करती है, बल्कि यह जीवन में अनुशासन और संतुलन भी लाती है। यह हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाती है, जिससे हम हर दिन भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। पूजा का यह समय आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार का भी अवसर प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में भौतिक वस्तुओं के साथ साथ आध्यात्मिक संतुलन भी आवश्यक है। इसलिए अगर आप अपने घर में शांति और सकारात्मकता का अनुभव करना चाहते हैं तो नियमित पूजा पाठ और दीपक जलाने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह एक सरल और प्रभावी उपाय है जो न केवल आपके घर के माहौल को बदल देगा, बल्कि आपके जीवन में भी नई ऊर्जा और प्रकाश लेकर आएगा। जब आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके घर में सुख शांति का वास हो गया है और नकारात्मकता ने वहां से विदा ले ली है। पूजा पाठ और दीपक जलाना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने का एक साधन है। चौथा उपाय है घर की साफ सफाई। स्वच्छता केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्रों और परंपराओं में स्वच्छता को उच्च स्थान दिया गया है। यह माना जाता है कि जहां साफ सफाई होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है, जबकि गंदगी और अव्यवस्था घर में नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित करती हैं। इसलिए यदि आप अपने घर को सुख, समृद्धि और शांति का स्थान बनाना चाहते हैं तो नियमित रूप से सफाई करना आवश्यक है। सुबह और शाम झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है। सुबह के समय सफाई करने से रात भर जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह दिन की एक सकारात्मक शुरुआत करने में मदद करता है। वहीं शाम को सफाई करने से दिन भर की थकान और नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है। झाड़ू को घर के अंदर अव्यवस्थित ढंग से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। सफाई के दौरान न केवल फर्श की देखभाल करें, बल्कि घर के कोनों, फर्नीचर और अलमारियों की भी सफाई करें, क्योंकि यही स्थान नकारात्मक ऊर्जा के मुख्य केंद्र बनते हैं। दरवाजों और खिड़कियों की सफाई का भी विशेष महत्व है।
यह स्थान घर में ऊर्जा के प्रवेश और निर्गमन का मार्ग है। जब ये स्थान गंदे या धूल से भरे होते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा को रोकते हैं और सकारात्मकता के प्रवाह में बाधा डालते हैं। नियमित रूप से दरवाजों और खिड़कियों को साफ करें और इन्हें खुला रखें ताकि ताजी हवा और प्राकृतिक प्रकाश घर के अंदर आ सके। इससे घर का वातावरण पवित्र और प्रसन्नचित्त रहता है। यदि संभव हो तो खिड़कियों के पास सुगंधित फूलों के पौधे लगाएं जो घर के माहौल को तरोताजा बनाए रखें। साफ सफाई का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू अव्यवस्था को हटाना है। घर में अनावश्यक चीजों का इकट्ठा होना न केवल भौतिक रूप से जगह घेरता है बल्कि मानसिक रूप से भी बोझिल महसूस कराता है। टूटे फूटे सामान, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स और पुराने कपड़ों को घर से बाहर कर दें। ऐसी चीजें घर की ऊर्जा को स्थिर करती हैं और समृद्धि में बाधा डालती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि घर में टूटी हुई वस्तुएं दुर्भाग्य को आकर्षित करती हैं, इसलिए उन्हें हटाना जरूरी है। साफ सफाई के साथ साथ घर में तुलसी का पौधा लगाना और उसकी नियमित पूजा करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इसे घर के आंगन या बालकनी में लगाएं, जहां इसे पर्याप्त सूर्य प्रकाश मिल सके। रोजाना सुबह और शाम तुलसी के पास दीपक जलाने और जल अर्पित करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। तुलसी के पौधे की उपस्थिति न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है बल्कि इसे घर के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भी शुभ माना जाता है। तुलसी की पत्तियां हवा को शुद्ध करती हैं और एक सकारात्मक वातावरण बनाती हैं। घर की सफाई में सुगंध का भी बड़ा महत्व है। घर को स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए धूप, अगरबत्ती या कपूर का उपयोग करें। इनकी खुशबू न केवल मन को शांत करती है बल्कि घर के माहौल को भी पवित्र बनाती है। कपूर को जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यह घर में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर देता है और एक दिव्य वातावरण बनाता है। घर की सफाई और व्यवस्थितता न केवल बाहरी वातावरण को सुधारती है बल्कि यह हमारे मन और मस्तिष्क पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। एक साफ और सुव्यवस्थित घर में रहने से मानसिक शांति और सुकून मिलता है। यह हमें तनाव मुक्त करता है और हमारे कार्यक्षमता को बढ़ाता है। जब घर का माहौल स्वच्छ और सकारात्मक होता है तो परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। यदि आप अपने घर में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो नियमित रूप से साफ सफाई को अपनी आदत में शामिल करें। यह केवल एक गृह व्यवस्था का हिस्सा नहीं है बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है जो आपके घर को नकारात्मकता से बचाती है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। जब आप घर की साफ सफाई को प्राथमिकता देंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका घर एक पवित्र और शांतिपूर्ण स्थान बन गया है जहां नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है। पांचवा और अंतिम उपाय है घर के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता बनाए रखना। किसी भी घर में शांति और सुख समृद्धि का सबसे बड़ा आधार है परिवार के सदस्यों के बीच का आपसी प्रेम और समझदारी। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग और आदर से पेश आते हैं तो न केवल घर का माहौल सकारात्मक बनता है बल्कि यह सभी के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। परिवार एक ऐसी इकाई है जहां हर सदस्य को सुकून और सुरक्षा का एहसास होता है। यदि परिवार में एकता और सद्भाव न हो तो चाहे कितना भी भौतिक संपन्नता हो वह परिवार पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकता। घर में प्रेम और एकता बनाए रखने का सबसे सरल तरीका है कि सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहानुभूति रखें। यह जरूरी है कि परिवार के हर सदस्य की भावनाओं और जरूरतों को समझा जाए। जब हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं तो
तो यह आपसी संबंधों को मजबूत करता है। विवाद या असहमति के समय शांति और संयम बनाए रखना आवश्यक है। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत और समझदारी से निकाला जा सकता है। छोटे छोटे झगड़ों को बड़े मुद्दे बनने से पहले सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि यह परिवार में शांति बनाए रखने का एक अहम पहलू है। रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार के साथ समय बिताना भी बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि दिन में कम से कम एक बार पूरा परिवार एक साथ भोजन करे। यह एक ऐसा समय होता है जब सभी सदस्य साथ बैठकर अपने दिन की बातों को साझा कर सकते हैं। भोजन के दौरान हंसी मजाक और सामान्य बातचीत से घर का माहौल हल्का और सुखद बनता है। यह आदत परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद करती है। यह न केवल बच्चों के मानसिक विकास के लिए फायदेमंद है, बल्कि बुजुर्गों को भी यह एहसास दिलाता है कि वे परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं। प्रेम और एकता को बनाए रखने में त्योहार और विशेष अवसरों का भी बड़ा योगदान होता है। परिवार के सदस्य जब मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं तो यह रिश्तों को नई ऊर्जा और मिठास प्रदान करता है। ऐसे अवसरों पर सभी सदस्य अपने मतभेद भूलकर साथ आते हैं, जिससे आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ता है। पारिवारिक परंपराओं और संस्कारों को मिलकर निभाने से भी परिवार में एकता बनी रहती है। ये परंपराएं सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंधों को गहराई प्रदान करती हैं और उन्हें एक दूसरे के करीब लाती हैं। एकता बनाए रखने के लिए यह भी जरूरी है कि घर के बड़े सदस्य, विशेषकर माता-पिता, बच्चों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करें। जब बच्चे अपने माता पिता को एक दूसरे के साथ प्रेम और आदर से पेश आते हुए देखते हैं, तो वे भी इसी तरह का व्यवहार अपनाते हैं। परिवार के बड़े सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को सहयोग, साझा करने और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने के महत्व को सिखाएं। यह शिक्षा बच्चों को न केवल परिवार में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। इसके अलावा घर में एक सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए माफी मांगने और माफ करने की आदत को बढ़ावा देना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि परिवार के सदस्यों के बीच कभी कभी असहमति या झगड़े हो सकते हैं, लेकिन इन मुद्दों को लंबे समय तक खींचने के बजाय उन्हें तुरंत सुलझा लेना चाहिए। माफी मांगना कमजोरी का नहीं, बल्कि मजबूत संबंधों की नींव का प्रतीक है। इससे परिवार के सदस्य एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके बीच विश्वास बढ़ता है। प्रेम और एकता को बनाए रखने के लिए यह भी आवश्यक है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए समय निकालें। चाहे वह साथ में टीवी देखना हो, खेल खेलना हो या किसी यात्रा पर जाना हो, ऐसे छोटे छोटे पल परिवार के सदस्यों के बीच घनिष्ठता बढ़ाते हैं। परिवार के साथ बिताया गया समय न केवल रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि यह हर सदस्य को यह एहसास दिलाता है कि वे इस परिवार के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अंततः घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हर सदस्य अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझे और उनका पालन करे। जब हर कोई अपने हिस्से का काम करता है और परिवार के लाभ के लिए सोचता है, तो परिवार में सामंजस्य बना रहता है। यह एक ऐसा माहौल तैयार करता है जिसमें हर सदस्य न केवल खुश रहता है, बल्कि वह अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्राप्त करता है। इस प्रकार घर के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता बनाए रखना केवल परिवार की खुशहाली के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जब परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर चलता है, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। परिवार में प्रेम और एकता वह आधारशिला है जिस पर सुख, शांति और समृद्धि का भवन खड़ा होता है। तो दोस्तों, ये थे घर में सुख शांति लाने के 5 सरल और प्रभावशाली उपाय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। धन्यवाद और जय श्री राधे।